अभी घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है कितने वोल्ट की आ रही है, 220 वोल्ट की, ठीक है। अभी अगर मैं इस वायर को इसमें लगाऊंगा तो कितने वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, कितने इस टर्मिनल के क्रॉस, देखो ऐसे सर्किट डायग्राम बनाओ। ये ऐसे दो बल्ब लगे हुए हैं, दोनों का ही रेटेड वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट। दोनों ही कितने वॉट के, 100 वॉट के, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया है, 220 वोल्ट की सप्लाई लगा दी हमने, ठीक है। 220 वोल्ट की सप्लाई लगा दी, ये प्लस है और ये माइनस, ये 220 वोल्ट की सप्लाई हमने लगा दी, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है, ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। अभी 220 वोल्ट की सप्लाई हम लगाने जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, R1 बराबर, दोनों का पावर कंजम्पशन क्या होगा, दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा, जलेगा, हाँ। चलो सभी लोग इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो दोनों की ब्राइटनेस क्या है, दोनों की ब्राइटनेस सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों दोनों की रेजिस्टेंस क्या है, सेम है ना, क्यों, क्योंकि वोल्ट है सभी का सेम है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 220 वोल्ट का है, ये भी 220 वोल्ट का है, तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल, तो दोनों का पावर कंजम्पशन बराबर, दोनों का पावर कंजम्पशन बराबर है, तो दोनों का पैरेलल लगे हुए ना, अप्लाइड वोल्टेज दोनों के क्रॉस क्या है, सेम सेम। ओके, देखो इसके क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, ये बल्ब भी 220 वोल्ट का, अगर 220 वोल्ट वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल दे देता, इनमें से फ्यूज हो जाता, दोनों ही फ्यूज हो जाते, ठीक है। चलो समझ में आया, ओके। अच्छा, अगर मैं इसके क्रॉस में रेगुलेटर लगा दूं, क्या लगा दूं, तो रेगुलेटर को जैसे जैसे मैं आगे की तरफ करूंगा, रेजिस्टेंस कम करूंगा तो पावर कंजम्पशन, पहले में क्या होता था, रेजिस्टेंस कम होता था तो पावर कंजम्पशन, बताओ क्या पढ़ा था आप लोगों ने, पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ये पढ़ा था, जिसका बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता था उसका पावर कंजम्पशन कम होता था, है ना, पैरेलल में है, जिसका रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कम, पावर कंजम्पशन ज्यादा, तो किसका रेजिस्टेंस कम होता था, जिसका रेटेड पावर ज्यादा होता था, बताओ। आप लोगों ने अभी भी पढ़ा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ब्राइटनेस ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंजम्पशन, ये तो सत्य है सभी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पावर कंजम्पशन किसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होता था, जिसका बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता था, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, किस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता था, जिसका रेटेड पावर ज्यादा होता था, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, brightness in parallel combination, brightness is directly proportional to power consumption, is directly proportional to resistance of bulb, is directly proportional to rated 1 अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है। समझ में आ रही है, देखो 50 वाट का बल्ब था, उसका रेजिस्टेंस, उसकी ब्राइटनेस, रेजिस्टेंस कम तो ब्राइटनेस ज्यादा, पैरेलल। घरों में क्या करते हो, ज्यादा वोल्टेज को बल्ब लेके आते हो तो ज्यादा ग्लो करता है, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा वॉट है, रेटेड पावर ज्यादा है, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा है तो ब्राइटनेस, भाई रेटेड पावर ज्यादा, अब आपको पता है वी का रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे निकालते थे, वी रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो एक अभी हो रहा है, समझ में आई, रेटेड पावर। अब ये तो दोनों के लिए सेम हो रहा था ना, क्योंकि दोनों ही सेम, 25 वाट और 50 वाट दोनों ही सेम वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज था, ठीक है। लेकिन रेटेड पावर क्या हो गया, अलग अलग, एक 25 वाट का था, एक 50 वाट, जो 50 वाट वाला था उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम तो पावर कंजप्शन ज्यादा, तो 50 वाट का ब्राइटनेस ज्यादा होता था घर में, ठीक है, समझ में आया बात। अब हम चल रहे हैं रेगुलेटर को लगाने, ठीक है, रेगुलेटर को लगाने, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर का प्रिंसिपल समझ में आया था आपको, ठीक है, चलो
एक काम, हाँ एक एक्सपेरिमेंट इसमें और बच गई, ठीक है, अभी इसको निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से कोई एक बल्ब निकाल दूं तो दूसरा बल्ब क्या जलता रहेगा या वो भी बंद हो जाएगा, बताओ। जलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं घरों में कि टीवी को बंद किया तो एसी भी बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सब पैरल लगे हुए। एक बल्ब को अगर मैं निकाल दूं यहाँ से, एक बल्ब को अगर मैं निकाल दूं तो दूसरा भी जल रहा है, ठीक है, समझ में, क्योंकि सर्किट अब इधर तो ब्रेक हो गए लेकिन यहाँ पे अभी भी चालू है, ठीक है। अब ये करंट ऊपर से चली गई, ठीक है, अभी करंट डिवाइड हो रही थी, अब करंट सारी की सारी ऊपर से चली गई, ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अब रेगुलेटर को लगाते हैं। चलो अब रेगुलेटर को लगाते हैं, ठीक है। रेगुलेटर का आपको समझ में आया था प्रिंसिपल। ये क्या किया, मैं रेगुलेटर को इसके साथ सीरीज में लगाऊं, इसमें सीरीज में, ठीक है, ओके रश्मिन। चलो ये क्या हो गया, सीरीज में लग गया क्या, है ना, सीरीज में लगा हुआ है, क्यों, अब वायर से करंट इधर से जा रहा है, करंट सेम है, जितना करंट इस वायर में जा रहा है इधर गया, अब ये बट गया, बात को समझ पा रहे हो, करंट सप्लाई होके गया इधर से, इधर सप्लाई होके गया करंट, फिर करंट डिवाइड हुआ, फिर करंट यहाँ से वापस मिला, फिर ये वापस सर्किट में आ गया, समझ पा रहे हो। तो हमने क्या बोला, ये जो रेगुलेटर है इन बल्ब के साथ क्या लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ, ठीक है। अभी क्या करते हैं इसको, यहाँ पे क्या हमने लगा, ये नॉब है और इधर खूब सारी रेजिस्टेंस हमने लगा दी, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, चलो ऐसे मान, ठीक है, इधर हमने क्या लगा दिया, मान लो बल्ब लगा दिया, ठीक है, इधर आपका बल्ब लगा हुआ है, ये नॉब के साथ ये बल्ब लगा हुआ है, ये रेगुलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। अभी कुछ हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है, अभी बहुत ही कम है ब्राइटनेस, ठीक है, बहुत ही कम है ना, ओके, ब्राइटनेस बहुत ही कम है, अब ज्यादा हो गई, ठीक है। अभी क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कंजम्पशन कम, अभी रेजिस्टेंस ज्यादा है, देखो बहुत ही धीरे धीरे ग्लो कर रहा है क्या, है ना, ओके, और कम हो गया, बिल्कुल ऐसे बस थोड़ा सा जलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिख ही नहीं रहा है ऐसा, है ना, हल्का सा दिखा क्या, है ना। तो ये क्या है, क्यों ब्राइटनेस कम हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, बल्ब तो जो रेजिस्टेंस था वो फिक्स ही है ना, अब पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कंजम्पशन कम, पावर कंजम्पशन कम तो ब्राइटनेस भी, अभी ब्राइटनेस कम है, क्यों, समझ में आया ना क्यों। अब जैसे जैसे मैं नॉब को घुमा रहा हूँ रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर कंजम्पशन ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा, देखो रेजिस्टेंस कम किया तो थोड़ा सा और ब्राइटनेस, देखो यहाँ पे था यहाँ पे लेके आ, बात समझ रहे हो, रेजिस्टेंस कम और रेजिस्टेंस कम करो सर, ये लो डायरेक्ट सप्लाई हो गई, बात समझ में आई, देखो एक कम करने बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चले, चलो इसको निकाल, अभी पैरेलल में जितने भी कॉम्बिनेशन थे मैंने आपको दिखा दिए, तो वो पिछली बार क्या था यहाँ पे, अब इन दोनों बल्ब को क्या करूंगा मैं, सीरीज में लगा दूं, सीरीज में लगाऊंगा तो क्या होगा बताओ, ब्राइटनेस, देखो जब सीरीज, अभी दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, सीरीज में लगाऊंगा तो बढ़ जाएगा ना, 220 वोल्ट है तो 110 वोल्ट इसको मिलेगा और 110 वोल्ट आधा आधा बढ़ गया तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, आधा नहीं हो जाएगी, ब्राइटनेस 1/4 हो जाएगी, ठीक है, तो देखना पड़ेगा, V² R होगा, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। चलो अब इसको हमें क्या करना है, सीरीज में लगाना है, ठीक है, पैरेलल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आया सारे केसेस, बराबर बट वोल्टेज डिफरेंस सेम था, दोनों के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज सेम था, तो दोनों की ब्राइटनेस भी सेम थी, ऐसा नहीं था कि ये कम था ये ज्यादा था, दोनों की ब्राइटनेस भी सेम सेम थी। हाँ, जब हमने रेगुलेटर लगाया तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम हुआ, ब्राइटनेस, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना, ये रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ गया तो पावर कंजप्शन कम हुआ तो ब्राइटनेस भी कम हुआ,
लेकिन दोनों की ही ब्राइटनेस इक्वल थी। समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसी बल्ब को क्या कर दूं, सीरीज में लगा दूं, तो क्या होगा? अभी ये समझ में आया? अब इन दोनों बल्ब को मैं सीरीज में लगा दूंगा। चलो इधर ध्यान रखो। क्या नाम है आपका? मौजम। ये बल्ब किस में लगा हुआ है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता था? करंट सेम होता था, लेकिन दोनों ही टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज क्या होते थे? डिफरेंट होते थे। ठीक है, इस केस में क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि बल्ब के रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर भी सेम सेम है, इसलिए दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम है ना, दोनों ही बल्ब का रेजिस्टेंस। ये जो है सर्किट किसमें है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता था? करंट सेम। देखो ये दोनों बल्ब हमने लगा दिए, इन दोनों बल्ब को हमने 220 वोल्ट की सप्लाई से क्या कर दिया? अटैच कर दिया, प्लस माइनस 220 वोल्ट। यहां से करंट ये ड्रॉ करेगा, मान लो, तो जो करंट इस बल्ब में जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। ठीक है, फिर से करंट वापस सर्किट में। दोनों का रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर सेम सेम है क्या? रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर सेम सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? सेम। तो हम ये बता सकते हैं R1 बराबर R2, है ना। सीरीज में है तो करंट भी क्या होगा? सेम होगा। ओके, अब करंट सेम है तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आई सेम है तो पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। दोनों ही बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, तो दोनों ही बल्ब का पावर कंजम्पशन सेम होगा। दोनों ही बल्ब का पावर कंजम्पशन अगर सेम है, दोनों ही बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी? सेम होगी। लेकिन इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 110 वोल्ट। इसके पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 100। अपने पास अवेलेबल कितना है? 220 वोल्ट। बटेगा तो आधा ही ले जाएगा, आधा ही ले जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं पावर कंजम्पशन कितना है, तो बताओ क्या आएगा? अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ये है अप्लाइड, ये आएगा वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे पावर कंजम्पशन में ये वाला वोल्टेज रखेंगे। ठीक है, ये नहीं रखेंगे अप्लाइड वाला। इस बल्ब के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये वाला लगाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब R1। पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब 2 क्या लिखोगे? 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 2। 110 क्यों लिखा? समझ में आ रहा है ना? ये पावर कंज्यूम कैसे, देखो कम आएगा। देखो वोल्टेज कम हुआ तो पावर कंजम्पशन भी कम आएगा। इसकी ब्राइटनेस देखना है, नीचे कम होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों ही बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल सेम था। इसको भी 220 वोल्ट मिला, इसको भी 220 वोल्ट मिला, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा था, तो ब्राइटनेस ज्यादा थी। अभी क्या मिला? 110 वोल्ट मिला। आप लोग यही तो बोलते थे घरों में, ब्राइटनेस कम है, बल्ब धीमे चल रहा है, पंखा धीरे धीरे चल रहा है, लग रहा है वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्टेज कम होगा ना। अभी देखो, अब मैं इसको अगर अटैच कर दूं तो क्या होगा? ब्राइटनेस तो कम हो जाएगी, लेकिन दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, ब्राइटनेस कम हो गई, लेकिन दोनों की ब्राइटनेस, क्यों? क्योंकि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो अलग अलग है। हट गया ना, इसके क्रॉस भी 110 वोल्ट हो गया और इसके क्रॉस भी 110 वोल्ट हो गया। बात समझ में आ रही? तो जब वोल्टेज ड्रॉप ही कम हो गया, पावर कंजम्पशन भी कम हो गया, है ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब क्या होगा? अगर एक बल्ब में निकाल, एक बल्ब में निकाल दी, चलो इधर इधर देखो, मैंने एक बल्ब निकाल दिया, तो क्या दूसरा बल्ब जलता रहेगा? सर्किट ब्रेक होगी ना। सर्किट ब्रेक होगी तो ये बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखो एक कोई भी बल्ब बताओ कौन सा निकाले? वो वाला नहीं निकालिए, दोनों निकाल देते। ठीक है, चलो कोई एक निकाल देता। ठीक है, देखो सर्किट ब्रेक हो गई और वो बल्ब भी ऑफ हो गया। अगर मैं इसको लगाऊंगा फिर से यहाँ पे, फिर से सर्किट ओपन, मतलब पूरी कंप्लीट हो गई। अभी सर्किट बिल्कुल है ना, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसको भी निकाल के देख लेते, सेम होगा ना। यहाँ पे भी सर्किट ब्रेक हो गई, क्योंकि जितना सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना करंट देगा उतना करंट वापस जाना चाहिए, है ना। मम्मी पापा कितना रुक, चलो इसको निकाला, फिर से सर्किट ब्रेक होगी, फिर से ये बल्ब। ठीक है, चलो समझ में आया बात?
अच्छा, अब अगर मैं इस रेगुलेटर को क्या करूँ? अच्छा, अगर मैं अभी इस तार को छू लूंगा तो क्या होगा? सर आप ब्रेक डांस करोगे, है ना? ठीक है, फिर हाँ, हाँ एक बार वो लाश होगा फिर, है ना? देखो ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक, कौन सा करंट है ये? अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें बचने के चांसेस हैं, मैं बच जाऊंगा। अगर डीसी करंट होगा, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना? है ना? देखो बचपन में क्या हुआ मैं बता, देखो अभी अभी देखो, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मुझे भयंकर करंट लगाता हूँ, ठीक है? एक स्विच होता है ना जैसे वो लटका होता है घरों में, उधर पट पट ऐसे करते हैं, एक छोटा सा लगाते हो कहीं ना कहीं पे, है ना? एक्सटेंशन स्विच, ठीक है? अब वो जो है लगा हुआ था, उसके बगल से ऐसे ही मेटालिक पार्ट निकला हुआ था, है? कॉपर, ये जो एल्युमिनियम वाला ऐसे निकला हुआ था स्विच बोर्ड, है ना? सारा करंट उधर जा रहा है, इधर तो कुछ नहीं आ रहा, हमको करंट नहीं लगा, जैसे दिख नहीं रहा ना, मैं यही सोच रहा हूँ ना, सारा करंट इसमें चला गया। ये बचपन छोटा बच्चा ऐसे ही सोचता है, ठीक, सारा करंट तो इसमें चला गया, इसमें थोड़ी ना कुछ हुआ। इसको मैंने उस स्विच को मैंने कहा अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा, और वो एक ही पतला सा निकला, देखो इसमें खूब सारे पतले पतले होंगे ना, एक ही पतला सा निकला हुआ। मैंने कहा इसको पकड़ के खींच दे, अच्छा नहीं लगता है ना? जैसे मान मैंने कहा इसको पकड़ खींच दो तो सही क्लीन लगेगा, है ना? जैसे कपड़े में कोई धागे लटके होते हैं, आप ऐसे खींच देते हो तब अच्छा लगता है ना, ऐसे हम हमारे साथ भी हुआ। हमने कहा खींच, जैसे ही उसको पकड़े हम चिपक गए, ठीक है? और फिर हमने उसको तेजी से खींचा, पूरा बोर्ड वो सब वायरिंग वगैरह सब बाहर आ गया, ठीक है? वो पूरा स्विच ही तोड़ना, वो अपने आप टूट गया, अदरवाइज वो तो चिपका ही नहीं था। एक बार 440 वोल्ट का ही टच हो गया था, जो डायरेक्ट सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर, वो लकली है ना एमसीबी लगा हुआ था घर में, मेन सर्किट ब्रेकर, वो सर्किट को पूरा ब्रेक कर देता, वो बच गया। लेकिन जैसे सर्किट ट्रिप की, मैं ऐसे उछल के दूर, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आया? देखो अब दोनों इधर डाल दो, दोनों ही बल्ब के पास पोटेंशियल बढ़ गया है और हाफ हो गया, तो ब्राइटनेस भी कम हो गया। अब क्या करें, रेगुलेटर लगाने चले सीरीज में, ठीक है? चलो इधर देखो, अभी ये क्या हुआ, सीरीज में लग गया, ओके? जितना करंट इस वायर में जाएगा उतना ऐसे पूरे वायर में जाते, फिर इससे आके सर्किट कंप्लीट कर देगा। अभी ये सीरीज में लगा हुआ है, पैरेलल में, ओके? अभी बताओ ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होने जा रहा है, ज्यादा होने जा रहा है, ठीक है? ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, जल्दी से बताओ। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको पता है इन सीरीज, हाँ वो तो सबको पता है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम, ये तो सर सभी के लिए एप्लीकेबल है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, ठीक है? बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, आ जाओ देखते हैं, ठीक है? चलो अभी देखो, अभी ऑफ है, ठीक है? ऑफ है मतलब बिल्कुल सर्किट ब्रेक हो रखी है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक नॉब इसका घुमाया, ठीक है? अब सर्किट में करंट सप्लाई है, इसके पास रेजिस्टेंस है, इसके पास पूरा तो ये खाना है भाई, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप अब इसके पास हो गया। अब यहाँ पे कम मिल रहा है, 220 वोल्ट था, मान लो इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया 160 वोल्ट, इतना खा गई, बचा कितना, 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट में से आधा इनको मिला, आधा इनको मिला, 30 वोल्ट। जब इनके क्रॉस वोल्टेज कम हो गया तो पावर कंजम्पशन भी कम हो गया ना। बताओ वोल्टेज ही जब कम मिल रहा है, अभी तो 110 वोल्ट मिल रहा था जब हमने रेगुलेटर नहीं लगाया था, अब रेगुलेटर लगाया तो हमको क्या मिला, 30 वोल्ट मिल रहा है, 30 मिला, तो पावर कंजम्पशन कम तो ब्राइटनेस भी कम। अब रेजिस्टेंस को और कम कर दिया, रेजिस्टेंस को कम किया, बल्ब का है वो बल्ब का है, ठीक है? ये पूरे ओवरऑल सर्किट की बात करो, अभी हमने क्या किया, रेजिस्टेंस सर्किट का कम कर दिया, मतलब अब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया, ठीक है? V बराबर आई आर, करंट सेम है तीनों में, रेगुलेटर में, बल्ब में और दोनों बल्ब में, है ना? करंट सेम है तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम। बताओ रेजिस्टेंस कम हुआ ना इसके क्रॉस, कम क्या ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज, अब इसको 30 मिल रहा था, मान लो इसको 50 मिलने लगे, मान लो, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी 50 हुआ, तो पावर कंजम्पशन बढ़ा तो थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ी, और कम कर देते हैं इसके क्रॉस। अब रेजिस्टेंस को आपने और कम किया, है ना? पहले 4 ओम था, फिर 3 ओम किया, अब 2 ओम बचा, ठीक है? मान लो 2 ओम है, अब इसको 50 मिल रहा था, मान लो इसको 80 वोल्ट और इसको भी 80 वोल्ट मिल रहा है।
अब पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसके क्रॉस पावर रेजिस्टेंस कम हुआ तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, है ना। इसका रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया इस रेगुलेटर का, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ। अब बाकी का इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा। अब 80 वोल्ट मिल रहा है इन दोनों को, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा तो ब्राइटनेस थोड़ी सी और कम करो, ठीक है, ठीक है, और बढ़ी क्या ब्राइटनेस थोड़ी सी, है ना, और और कम कर दिया। अब ये सर्किट से ब्रेक हो गया, अब डायरेक्ट करंट इधर जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसका रेजिस्टेंस बाहर कर दिया हमने, अभी डायरेक्ट सप्लाई है, ठीक है। अब दोनों को 110 वोल्ट 110 वोल्ट है। अब आगे ले जाऊंगा तो फिर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है रेगुलेटर। अच्छा, अभी इस कंडीशन में अगर मैं बल्ब को निकालूंगा तो क्या होगा, हाँ, इसमें से किसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, क्या होगा, बल्ब ही नहीं जलेगा सर, ब्राइटनेस क्या बात करें, सर्किट ब्रेक हो गई ना। चलो इसको निकाल दो, फिर से सर्किट ब्रेक होगी, है ना, अब लगा दिया, फिर से सर्किट चालू होगी। बात समझ में आ रही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले तो ये तो पता है आपको, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेटेड पावर ज्यादा, अगर वोल्टेज दोनों का सेम है तब, ठीक है, वोल्टेज दोनों का सेम है तब की बात है, ठीक है, 220 वोल्ट दोनों की। अगर कोई एक ऐसा बल्ब लेके आया 100 वोल्ट, वो 50 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, ठीक है, और आपने सप्लाई कितनी की दी है, 220 वोल्ट की, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यही आपका एक्सपेरिमेंट था, फैन वगैरह होता तो और सारे एक्सपेरिमेंट करा था, लेकिन आई होप आपको समझ में आया।